ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवती के उमा उमा के कालिका अवतार की कटा समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर साया पुरुष 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 सर्ग कश्यप वंश वंश मनुवंश सत्य वर्ता देवंश पीतकल्प तथा यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पचास मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्म ब्रह्म बेटाओ श्रेष्ठ सूर्य, हमने आपके सुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा कथा सुनी, जो उनके नान नाना अवतारों से संबंध रखती हैं तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ईश्वर की जो जो आद्य सनातनी शक्ति है, उमा उमा नाम से विख्यात है। वे त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। माँ मते 10 कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार आज हमने सुने हैं। सूर्य, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी लक्ष्मी जनी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष से विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसरों को नहीं छोड़ते। सूर्य जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सौदा करते करते हो, क्योंकि पराम्बा उमा के सम्मान सहित विषय में पूछ रहे हो, तो इस कथा को सुनते पूछते और सोचते हैं। शरण कमलों की डोली को ही ऋषियों ने ने तीर्थ माना है, जिनका शीत परम संवित स्वरूपा श्री उमा देव के चिंतन में लीन है। वे पुरुष धन्य है, करते करते हैं उनकी माता उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों की भी करण रूपा परमेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा सबकी सुंदर माँ देवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी वे अंधकार में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को कोई शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर मरुस्थल की जलाशय को पा जाता है। धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास अनायास प्राप्ति होती है। उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में माँ मना सूरत ने महर्षि वेद्या से यही बात पूछी थी। उस समय में वेद्या वेद्या ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सवार वशिष्ठ मन, मन, मनवंतर में विरट नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, सर्वधर्म कुशल विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भलीभांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत की पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के पल्ले में लगे थे। उन्होंने भोपाल, सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुघ्न बड़े पर्वत तैयार युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोला को कोल्हापुरी में निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आया और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। दैव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे, और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार का बहाने शिकार के बहाने तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और
और गहन वन में चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। न सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि मुनि के शिष्य प्रतिस्पर्धा टंगा। उनके उनके शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। माँ मते विप्रवर विद्या के प्रभाव से उन उन अपने में माँ बलि आदि आदि अल्प शक्ति वाले और गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनिवर मेघा ने मीठे वसन भोजन और शासन आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने इतने में ही वहाँ एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और पुत्री आदि आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया। अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्र और पौत्र पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य छूटों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि आदि ने तुम्हें निकाल दिया, उन्होंने प्रति मूर्ख उन्हीं के उन्हीं उन्हीं के प्रति मूर्ख जीवन की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार और गंभीर है, तथापि स्नेह पास से बटा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैसे सही थे। राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पास पास को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने घन वन की शरण ली है, तथापि राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों से घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इनकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों को मन मोह से व्याकुल हो गया है। यह तो बहुत बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति रूप जगदम्बा माँ माया कही गई है। वे ही सबके मन को खींच कर मुंह में डाल देती हैं। पर वो उनकी उनकी आज्ञा से ही मोहित होने के कारण उनकी ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य तो बात ही क्या है? वे परमेश्वरी राज सत्य और तप है। तीन गुणों का आश्रय ले समय समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। नरश्रेष्ठ, जिसके जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे में लांग पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है, वे देवी माँ माया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक कारण वन के जंगल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशाल काया है घोर असुर प्रलयकाल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके 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 जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हैं। उन दोनों ने भगवान विष्णु को नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन सम, सम,
समुद्र के जल में सो रहे हैं, तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तुति किया और उनसे प्रार्थना की कि अंबिके तुम दोनों दूसरे शत्रुओं को मोहित करो और अंजना भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मरु और कैटभ के नाश नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर करने पर संपूर्ण विद्याओं की अरे देवी जगत जननी माँ विद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादश को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हुई और वह प्रकट हो माँ काली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन दरोमत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मार के मैं तुम्हारे कंठ का बाहर हार करूंगी। यो कहकर वे माँ माया से हरि के नेत्र कुंज आदि के निकल कर अवेग जन्म ब्रह्मा के दृष्टि पथ में आ परी हो गई। फिर तो देवी के से जनार्दन उठे। इन्होंने अपने सांस ने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को उन दैत्यों को चारों टटू तेज से विष्णु का पांच बार युद्ध हुआ। तब माँ माया के प्रभाव से ते से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनुवंशित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है। इसे दो मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकावन वन के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन राजन ये कालिका की उत्पत्ति का प्रश्न कहा गया है। माँ मते अब माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप से धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम